अगर देश की सेवा करने का जज्बा है तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 2026 के लिए एक बहुत बड़ा मौका आया है। ये जनरल ड्यूटी कांस्टेबल्स की भर्ती है और ये अर्धसैनिक बलों में एक शानदार करियर की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए इस मौके को और करीब से जानते हैं। भर्ती में 25,000 से भी ज्यादा पद हैं जो पूरे भारत के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि देश के सबसे प्रतिष्ठित सुरक्षा बलों में से एक में अपनी जगह बनाने का एक बहुत बड़ा मौका है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये देश सेवा का एक जुनून है। तो अगर ये जुनून है तो आइए समझते हैं कि इस सफर के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम 5 जरूरी पड़ावों पर बात करेंगे। सबसे पहले ये अवसर कितना बड़ा है ये जानेंगे, फिर कौन अप्लाई कर सकता है वो देखेंगे। इसके बाद सिलेक्शन के 4 स्टेप्स क्या हैं, फिर एप्लीकेशन कैसे करना है और आखिर में सैलरी और फायदे क्या-क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। ये मौका आखिर कितना बड़ा है और इसमें कौन-कौन सी फोर्सेस शामिल हैं? देखिए, ये भर्ती बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जैसी देश की कई महत्वपूर्ण सुरक्षा बलों के लिए है। इसका मतलब साफ है कि उम्मीदवारों के पास अपनी पसंद और काबिलियत के हिसाब से अलग-अलग फील्ड में सेवा करने का एक बेहतरीन मौका है। ठीक है, चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इस अवसर के लिए कौन एलिजिबल है। ये सबसे बुनियादी शर्तें हैं जिन्हें हर आवेदक को पूरा करना ही होता है। तो पात्रता की 2 सबसे बेसिक शर्तें हैं। पहली है पढ़ाई लिखाई, मतलब उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, और दूसरी है उम्र, जो 1 जनवरी 2026 को 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ कैटेगरीज के लिए उम्र की ऊपरी सीमा में छूट भी दी गई है। SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट का प्रोविजन है। अच्छा, एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद अगला कदम है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। ये एक 4 स्टेप्स वाला रास्ता है जो एक आवेदक को कांस्टेबल बनने तक ले जाता है। इस सफर में कुल 4 पड़ाव हैं। पहला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जहां नॉलेज टेस्ट होगी। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे जो शारीरिक क्षमता को मापेंगे, और आखिर में होगा एक मेडिकल टेस्ट, ये पक्का करने के लिए कि उम्मीदवार ड्यूटी के लिए पूरी तरह से फिट है। तो पहला और सबसे अहम पड़ाव है कंप्यूटर आधारित परीक्षा। ये वो स्टेज है जहां उम्मीदवारों के ज्ञान और रीजनिंग की असली परीक्षा होती है। एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सीधा साधा है। कुल 4 सब्जेक्ट्स होंगे और हर सब्जेक्ट से 20 सवाल आएंगे। हर सवाल 2 नंबर का होगा, यानी कुल 160 नंबर के लिए 80 सवाल। और इन सभी सवालों को हल करने के लिए मिलेंगे सिर्फ 60 मिनट। मतलब टाइम मैनेजमेंट यहाँ बहुत जरूरी होगा। और हाँ, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए सवालों का जवाब देते समय एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी होगा। जिन सवालों का जवाब नहीं पता, उन्हें छोड़ना ही बेहतर हो सकता है। रिटन एग्जाम के बाद बारी आती है फिजिकल फिटनेस की। ये 2 हिस्सों में होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। एफिशिएंसी टेस्ट में दौड़ होती है। पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये स्टैंडर्ड्स लद्दाख रीजन के अलावा बाकी एरियाज के लिए हैं। अब बात करते हैं हाइट की। जनरल, SC और OBC कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर रखी गई है, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए ये 157 सेंटीमीटर है। वैसे ये जानना जरूरी है कि कुछ खास क्षेत्रों और आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को इसमें छूट भी मिलती है। सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद जो सबसे जरूरी काम है वो है एप्लीकेशन। तो आइए अब एप्लीकेशन प्रोसेस की जरूरी तारीखों और फीस को समझ लेते हैं। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस 1 दिसंबर 2025 को शुरू होगी और 31 दिसंबर 2025 की रात 11 बजे खत्म हो जाएगी। और कंप्यूटर पर जो एग्जाम होगा वो फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच होगा। एप्लीकेशन फीस सिर्फ 100 रुपए है, और वो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए। महिला उम्मीदवारों और SC, ST और पूर्व सैनिकों को कोई फीस नहीं देनी है।
ठीक है, सभी पड़ाव सफलतापूर्वक पार करने के बाद ये जानना भी तो जरूरी है कि इस सेवा से जुड़े रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स क्या हैं। तो ऑफिशियल पे स्केल पे लेवल 3 के तहत 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक है। ये इस रोल में लॉन्ग टर्म कमाई की अच्छी खासी क्षमता को दिखाता है। और अगर बात करें कि शुरू में हाथ में कितनी सैलरी आएगी, मतलब मंथली ग्रॉस सैलरी, तो वो करीब 41,000 रुपए बनती है। ये एक बहुत ही सॉलिड और अट्रैक्टिव फाइनेंशियल रिवॉर्ड है जो इस करियर को और भी आकर्षक बनाता है। तो सिलेक्शन का पूरा रास्ता अब एकदम साफ है, हर कदम की जानकारी सामने है। अब सवाल सिर्फ एक है कि क्या देश की इस प्रतिष्ठित सेवा में शामिल होने के लिए तैयारी शुरू कर दी जाए।